बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो न्यायपालिका का काम क्या होता है एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है और कार्यपालिका द्वारा जिस प्रकार कानून का क्रियान्वयन किया जाता है उनका मूल्यांकन करने का काम करता है न्यायपालिका, कि वो जो कानून बना है वो संविधान के अनुसार है या नहीं, और कानून की जो पालना जिस तरह से करवाई जा रही है वो अकॉर्डिंग टू संविधान के अनुसार है या नहीं। इसलिए न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। क्लियर। अब हम बात कर देंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका में सबसे पहले है सर्वोच्च न्यायालय। प्रत्येक देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय में इसका गठन कैसे होता है? सबसे पहली बात आती है सर्वोच्च न्यायालय का गठन के लिए मूल रूप से जब शुरुआत हुई थी तब 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। इनके सर्वोच्च न्यायालय के संपूर्ण क्षेत्राधिकार, इनके न्यायाधीशों की संख्या, इनकी सारी शर्तें कौन तय करता था? संसद को पावर दे रखी थी। सारे कार्य संसद करती थी। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है तो भी संसद करती थी। उनका अगर क्षेत्राधिकार दायरा बढ़ाना है किसी न्यायालय का तो वो भी संसद के थ्रू होता था। क्लियर। वर्तमान में याद रखना है आपको, मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में 2008 कुल न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हैं? 31। सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 31। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 31। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही उनको हटाया जाता है। धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है। किस प्रणाली से की जाती है? एक प्रणाली है कॉलेजियम। ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है? इसमें 4 न्यायाधीश वरिष्ठतम और 1 मुख्य न्यायाधीश, उनकी टीम होती है। उनके द्वारा किसी व्यक्ति का नाम न्यायाधीश के रूप में, प्रस्ताव के रूप में भेजा जाता है राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी उस व्यक्ति को न्यायाधीश घोषित करते हैं। इस तरह से वर्तमान में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होती है। नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति। क्लियर। चलते हैं आगे। फिर है सेकंड पॉइंट अपना, योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी आवश्यक है? प्रथम योग्यता तो सब में सेम है, भारत का नागरिक हो। पहली शर्त ये कि वो भारत का नागरिक हो। सेकेंड, वह कम से कम 5 वर्ष या उससे अधिक किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पे रहा हो, या राष्ट्रपति की नजर में वो कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। ये योग्यता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। मुख्य रूप से ये 3 योग्यता है। नेक्स्ट है कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु नहीं होती। पहली चीज याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु नहीं होती है। उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। कितने वर्ष तक की आयु तक होता है? 65 वर्ष तक की आयु के लिए उनका कार्यकाल होता है। उससे पहले अगर वो स्वयं पद त्याग दे या फिर समर्थ सिद्ध कदाचार हो जाए, जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रपति में महाभियोग, उसी तरह न्यायाधीशों को भी महाभियोग प्रणाली के द्वारा हटाया जाता है। उसमें सिस्टम ये होता है कि संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से अगर किसी न्यायाधीश के खिलाफ अगर प्रस्ताव पास कर देते हैं तो उस न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं उन्मुक्तियां। उन्मुक्ति का मतलब होता है छूट। कोई भी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते, उनके निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती। ये उनको उन्मुक्ति मिली हुई है क्योंकि न्यायाधीश स्वतंत्र होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार।
या उसकी शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या क्या शक्तियां हैं? मूल रूप से दो शक्तियां होती है, एक होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में एक होता है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब ऐसे मामले जो भारत सरकार या भारत के किसी राज्य के मध्य विवाद हो, या एक राज्य या एक से अधिक दो राज्यों के मध्य कोई विवाद हो, तो उसकी सुनवाई केवल और केवल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा। यह है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। इस तरह के मामले सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कहीं भी सुनवाई नहीं की जा सकती। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ही दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब मूल अधिकारों से संबंधित कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। क्लियर? ये था पहला। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर संवैधानिक मामला, फौजदारी और दीवानी मामला के कार्य, इन सब का भी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। फिर है परामर्श संबंधी अधिकार। याद रखना अनुच्छेद 143। अगर राष्ट्रपति को किसी मामले में लगे कि उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लेना है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति माने या न माने ये उसके विवेक पर डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना और इसको याद भी रखना है। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129। अभिलेख न्यायालय होता क्या है? प्रत्येक न्यायालय के पास, चाहे वो उच्च न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय जो भी है, सब न्यायालयों के पास एक दस्तावेज होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनाए गए फैसले होते हैं, उनको वो अपने पास रखते हैं। मतलब ये अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है किसी भी मामले में कोई फैसला सुनाने से पहले उससे संबंधित या सेम वैसा का वैसा कोई मामला आ जाए तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था, हूबहू फैसला वही सुनाया जाएगा, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो अभिलेख न्यायालय एक तरह का दस्तावेज है जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की कॉपी होता है, जो प्रत्येक न्यायालय के पास होता है। अभिलेख न्यायालय में अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेख न्यायालय से ये सहायता मिलती है किसी भी फैसले को सुनाने के लिए। अगर वही मामला वैसा का वैसा ही मामला आया हो तो उसका फैसला चेंज नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय ने जो फैसला सुनाया था वही फैसला आए। क्लियर? फिर है मूल अधिकारों का संरक्षक। सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। क्यों? कि मूल अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं, जिसको हम लेख बोलते हैं। 5 तरह के लेख जारी किए जाते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित 5 लेख सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। एक होता है अधिकार प्रच्छा, इनके नाम याद रखने हैं आपको। नंबर 2 उत्प्रेषण। नंबर 3 परमादेश। नंबर 4 प्रतिषेध। और नंबर 5 है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इन 5 पॉइंट को याद रखना है। ये मूल अधिकारों से संबंधित लेख जारी करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई मामला हो तो पुलिस वालों को बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला मामला सबसे पहले करना पड़ता है। मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से उसको जज के सामने पेश करना पड़ता है, सशरीर। ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है अधिकार प्रच्छा। कोई भी सार्वजनिक व्यक्ति या कर्मचारी अपने अधिकार से बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तीसरा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है भेजना। कोई भी चीज जो, जैसे कोई उच्च न्यायालय में कोई मामला है और उसका सुप्रीम कोर्ट में चला गया है मामला,
तो उच्च न्यायालय द्वारा उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो किसको भेजे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाएंगे। फिर है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है ऑर्डर होता है स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट का, उनके ऑर्डर जारी करने के बाद उसकी पालना करना अनिवार्य है, नहीं तो न्यायिक अवमानना एक शब्द होता है, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके तहत किसी को भी सजा दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मनाही। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया कि ये काम नहीं करना है तो वो किसी तरह से कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ये मूल अधिकारों में ये 5 तरह के लेख जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा।